Hello dear students, welcome to Kuldeep Sir Physics class. It's a platform where you find physics quite simple and learn to solve numerical in very short time. Don't let me subscribe my YouTube channel soon, press bell icon and share with your friends. So let's start. आज मैं आप लोग को किसके बारे में बताऊंगा? इक्वाटोरियल पोजीशन के बारे में बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया गया था ऑन दी एक्सिस। हमने बताया था इसकी दो कंडीशन होती है, एक होता है ऑन दी एक्सिस, दूसरा होता है इक्वाटोरियल पोजीशन। ये पार्ट किसका है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। एक तो इसमें दो पोजीशन बताई थी हमने, एक ऑन दी एक्सिस बताया था बेटा, दूसरा है इक्वाटोरियल पोजीशन, यानी एक अच्छी स्थिति होती है, दूसरी क्या होती है? अच्छी स्थिति। तो हमने ऑन दी एक्सिस के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को बता दिया था। तो आज हमको पढ़ना है इक्वाटोरियल पोजीशन। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा इसके पहले का, तो पहला वीडियो जरूर देखें, तो आपको उससे काफी बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने दोनों वीडियो देख लिए हैं तो 5 मार्क्स एकदम फिट है, आपको 5 मार्क्स 100% आपको मिलेगा। रीजन है कि बहुत ही पूछा जाता है ये टॉपिक, चाहे स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, सभी बोर्डों में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए आज आपको मैं इस टॉपिक के बारे में पूरी तरह से आपको एकदम क्लियर करूंगा कि कैसे इस टॉपिक को हम सॉल्व करेंगे, यानी 5 नंबर कैसे पाएंगे। तो आइए आपको सिखाते हैं। इसके लिए इक्वाटोरियल पोजीशन का मतलब है आपको इसमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेना है बेटा। क्या करना है? ये हमने ले लिया इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो फिगर बहुत ध्यान से समझना। ये हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया, इधर माइनस क्यू चार्ज दे दिया, इधर प्लस क्यू चार्ज। इसको एक कंसीडर कर लो, इसको भी कर लो। अब हम लोग यहां से कंसीडर कर लेंगे स्मॉल आर डिस्टेंस पे, यानी मिड पॉइंट ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी सिचुएटेड है। क्या है? कोई पॉइंट पी सिचुएटेड है। इसको फिर ऐसे क्या करेंगे? मिला लेंगे। इसको ऐसे क्या करेंगे? मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेंगे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? ई होगी। जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई होगी। अब देखो आपने यहाँ पे इसको ओ माना, ठीक है, आपने कंसीडर किया, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये एल होगी। क्या होगी बेटा? एल होगी। तो इसको हम लोग एल ले लेंगे। ये डिस्टेंस एल हुई, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी? एल होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी टोटल डिस्टेंस 12 होती है, तो ये एल हुई, तो ये भी क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। इसके मिड पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी से जुड़े हैं, जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या करना है? पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अब देखो आपको जो फिगर दिया गया है, अगर इस फिगर में देखा जाए तो आपको बेस दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है, दो चीजें दी गई हैं, यानी आधार दिया गया है और लंब दिया गया है। बेस दिया गया है और परपेंडिकुलर दिया गया है, हाइपोटेनियस हमको नहीं दिया गया है। तो यहां से अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाले, किससे निकाले? पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपको पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर यहां से निकालेंगे तो यहाँ पे मान लो आपका एपी क्या है? हाइपोटेनियस है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एपी इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मतलब है ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी बेटा वो होगी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी। अगर ये डिस्टेंस रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी तो ए से यानी पी से बी की बीच की डिस्टेंस क्या होगी? यही सेम डिस्टेंस होगी, यानी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। रूट आर स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा? एल स्क्वायर होगा। तो आइए देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसकी दो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दो होंगी, एक E1 होगा और दूसरा क्या होगा बेटा? E2 होगा। इनका जो उसको हम लोग क्या ले लेंगे? थीटा कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? थीटा कंसीडर करेंगे। तो एक बार फिर ध्यान से देखो बेटा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझना है आपको।
इसमें हम लोग कंसीडर कर देंगे, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB whose charges is -q and +q. Distance between both charges is 2l. Whose midpoint O. इसका जो मिड पॉइंट दिया गया है वो O है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P से जुड़ रहा है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। उसके बाद क्या करेंगे हम A और P के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, B और P के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। हमको बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या करोगे, हाइपोटेनस निकाल लोगे। अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये दो होंगी, एक E1 होगा, E1 होने का मतलब एक +q चार्ज के लिए होगा, दूसरा क्या होगा, -q चार्ज के लिए होगा। ठीक है, एक +q चार्ज के लिए बेटा, दूसरा क्या होगा, -q चार्ज के लिए होगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए आपको मैं एक और फिगर ड्रा करके समझाता हूं कि और ही अच्छे से आपको समझ में आए। देखो इस वाले पोर्शन को मैं अलग बना दे रहा हूं। ये देखो यहाँ पे आपको एक पॉइंट P दिया गया है, ये E दिया गया है और ये E1 है और ये क्या है, E2 है। ठीक है, एक को हमने E1 कंसीडर किया है, दूसरे को E2 कंसीडर किया है, यानी +q चार्ज के लिए E1, -q चार्ज के लिए हमने E2 कंसीडर किया है। अब देखो जो E1 है ये क्या होगा, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। कितने कंपोनेंट में, दो, एक वर्टिकल होगा कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल होगा। वर्टिकल का मतलब है परपेंडिकुलर, वर्टिकल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, और हॉरिजॉन्टल का मतलब है पैरेलल यानी समांतर में। वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्व लंबवत घटक कह सकते हो, और हॉरिजॉन्टल का मतलब समतल में यानी समांतर में कह सकते हो। अगर E1 की बात करेंगे तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा E1 sin थीटा। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे तो ये इसी डायरेक्शन में होगा, यानी हो जाएगा E1 cos थीटा। ठीक, उसके बाद इसी प्रकार अगर E2 की बात करेंगे तो E2 के लिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा E2 cos थीटा, E2 sin थीटा होगा, सॉरी E2 sin थीटा होगा, और हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो हो जाएगा E2 cos थीटा। दोनों क्या होंगे, एक ही साइड में होंगे, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आपको इस फिगर से कुछ समझ में आया होगा कि इसमें यानी पॉइंट P में कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा, केवल हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज घटक ही कार्य करेगा। ऊर्ध्व घटक एक दूसरे के यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। इनका कोई भी इफेक्ट इस पे नहीं होगा, ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो E1 cos थीटा है, E2 cos थीटा है, दोनों सेम साइड में है, दोनों क्या है, सेम साइड में है, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी अगर यहां से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो होगा E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्यों लिया गया, हमने आपको बता दिया है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगे, इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इनका कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा, तो इफेक्ट किसका होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम साइड में है, तो आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। अब देखो, अब हम लोग E1 की वैल्यू पहले फाइंड कर ले बेटा, फिर उसके बाद E2 की फाइंड कर ले। E1 की फाइंड करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज। देखो यहां से बेटा, यहां से अगर हम लोग E1 इज इक्वल निकालेंगे तो हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 q बाई रूट में r² प्लस l² का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो बेटा, जो डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है रूट r² प्लस l², इसका होल स्क्वायर लिया गया, तो आपको पता है रूट से स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, हो जाएगा 1/4πε0 q बाई r² और प्लस क्या हो जाएगा, l²। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे -q चार्ज के लिए। -q चार्ज के लिए देखो आपको डिस्टेंस सेम दी गई है, डिस्टेंस सेम दी गई है, इसका मतलब यहां से निकालोगे तो हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 q बाई रूट r² प्लस l² का होल स्क्वायर। इसमें भी क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद बचेगा कितना, यही शेष बचेगा। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, q बाई r² प्लस l²।
तो ये बेटा किसके बराबर निकला, E2 इज इक्वल टू निकला, तो E1 की वैल्यू निकल आई, E2 की वैल्यू निकल आई। अब हमको पॉइंट P पे फाइंड करना है, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। एट पॉइंट P, बिंदु P पर यहां से हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। अब बेटा आपको क्या करना है, E1 और E2 की वैल्यू इसमें पुटअप कर देना है। E1 और E2 की वैल्यू पुटअप करो तो हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। अब देखो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट दोनों क्या है, सेम है ना, तो यानी 1 + 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, तो ये 1 है ये भी 1 है, तो हुआ कितना, 2 हुआ, तो इसको जस्ट डबल कर देंगे, यानी E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0, ठीक है, Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू लिख लेंगे 2 cos थीटा, चाहे यहां 2 लिखे चाहे आगे लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखो आपको यहाँ पे आ गया cos थीटा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कोई भी ट्रायंगल यहाँ पे ले लो, चाहे तो आप कोई भी ले लो, इसमें अगर आप लेंगे चाहे ये वाला ले लो और चाहे ये वाला ले लो। अगर यहाँ से cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू, पता है आपको क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, यानी आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे बेस L दिया गया है और हाइपोटेनियस दिया गया √R² प्लस L स्क्वायर। अब इस cos थीटा की वैल्यू क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट अप करना है। आपको cos थीटा समझ में आया होगा कि कैसे आया, cos थीटा इज इक्वल टू, अगर इसे फाइंड करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, यानी आधार अपान कर्ण, ठीक है। तो बेस यहाँ पे L है और हाइपोटेनियस कितना है, √R² प्लस L स्क्वायर है। अब इस इक्वेशन में क्या करो, cos थीटा की वैल्यू पुट अप कर दो, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0, ठीक है, Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक। उसके बाद 2 इंटू, अब देखो यहाँ पे L है, cos थीटा की वैल्यू पुट अप करो, हो जाएगा L/√R² प्लस L स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बेटा रूट दिया गया है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू 2L अपान, देखो यहाँ पे पावर बेटा इसकी 1 है, यहाँ पे रूट दिया गया है, अगर यहाँ पे रूट हटाएंगे तो पावर हो जाएगी 1/2, ठीक है। बेस इक्वल है तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे, यहाँ पे पावर 1/2 है, यहाँ पे 1 है, 1 + 1/2। अगर बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स क्या होते हैं बेटा, ऐड होते हैं, ऐड करेंगे इसको आ जाएगा 3/2। इसका मतलब है R² प्लस L स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 3/2 होगी, कितनी होगी, 3/2 होगी। तो आइए देखते हैं, हो जाएगा R² प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, R² प्लस L स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 3/2। अब जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो L डिस्टेंस है R की, अगर R से कंपेयर करें तो L बहुत ही स्मॉल है, यानी R इज ग्रेटर देन L, तो L स्क्वायर अप्रॉक्स में किसके होगा, 0 के होगा। तो इस कंडीशन में E इज इक्वल टू 1/4πε0। अब आपको ये भी पता है कि हमको पता है P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। P क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, P क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 P बाई, अब यहाँ पे रखोगे R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहां से बचेगा 1/4πε0 P बाई R क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P बाई R क्यूब हो जाएगा। तो ये हमको प्रूव करना था, इसकी यूनिट पता है आपको, न्यूटन पर गुलाम होती है। तो ये बेटा किसके लिए होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। अगर आपको फिगर अच्छे से समझ में आ गया तो प्रूफ समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ही आसानी से प्रूफ को कर सकते हैं। तो आप दोनों वीडियो देख लें, ऑन दी एक्सिस, इक्वेटोरियल पोजीशन। आपने अगर दोनों वीडियो देख लिए हैं तो आपके 5 मार्क्स एकदम फिट है। तो दोनों वीडियो अच्छे से देखें। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।
और दोनों प्रूफ आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टॉर्क के बारे में बताऊंगा, टाउ, इसके बारे में बेटा, टाउ के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो को जो है कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। थैंक यू।